इनका जयकारा लगाएं सभी और ध्यान से आपके सभी के संकट ये लेकर के जाएं। बाबा जी को हमारी हाजिरी थोड़ा सा ना धोने में दाना था, थोड़ा सा दाना था, देसी घी डालिए, तेल आंखों में लगेगा। आओ नाथ जी ऐसी टूणा जगाया है, आओ नाथ जी ऐसी टूणा जगाया, आओ नाथ जी ऐसी टूणा जगाया है, आओ नाथ जी ऐसी टूणा जगाया है, आओ नाथ जी ऐसी टूणा जगाया है, टूणा जगाया बाबे रोट बनाया है, टूणा जगाया बाबे रोट
गोरखनाथ जी की जय हो, बाबा मच्छिंद्रनाथ की जय हो। देखिए, स्त्री पर ये देव नहीं आते हैं, ये ब्रह्मचारी थे, ये बाबा बालकनाथ हो गए, बाबा गोरखनाथ जी हो गए, नाथ जितने थे, नाथ थे 1400 नाथ थे, स्त्रियों पर ये नहीं खेलते हैं। बजरंगबली जी कभी स्त्रियों पर नहीं आते। समस्त देवी देवता शरीर पर तो खैर कोई आता ही नहीं है, लेकिन जैसे हम भक्ति करते हैं, भक्ति मैं कर रही हूँ, तो इनके दूत आते हैं, इनको हुक्म दिया जाता है अपने धाम से। अब जैसे हम नाथ जी का गा रहे हैं, अपनी साधनाओं में बैठे होते हैं, तपस्या करते हैं, ये ऋषि मुनि होते हैं, ये बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, तो इनके पहरेदार होते हैं। अब जैसे मैं काम करती हूँ ना, तो मेरे सेवादार हैं, ये मेरे सेवादार है, ये करेंगे काम, क्या करेंगे, मेरी सेवा करेंगे और मेरी सेवा भी करेंगे, साथ साथ रहेंगे, मेरे हर टाइम रहेंगे, और मैं जो इनको हुक्म दूंगी वो ये करेंगे। ऐसे होते हैं ना सेवादार, वैसे ही देवी देवताओं के सेवादार होते हैं। और धुआं लग रहा भाई आंखों में बहुत ज्यादा इसके धोने का बाहर का, तो फिर गले को पकड़ेगा ये, तो फिर ये होते हैं सेवादार। तो ऐसे ही जब हम गुणगान करते हैं प्रभु का, चाहे हम देवी का गुणगान कर रहे हैं, चाहे हम बाबा जी का गुणगान कर रहे हैं, किसी का भी गुणगान करें, ऐसा नहीं है कि स्त्री क्या होगी और स्त्री और आदमी क्या हो गया, सभी मनुष्य हैं, शरीर सबका एक सा, बीच में कोई भी ना बोले, बिल्कुल भी ना बोले, कोई भी, जो भी कोई आया बीच में ना बोले। और जो भी ये होता है बुला देते हैं, भाई मेरी संगत का नियम है, बीच में बिल्कुल ना बोले, जिसको फोन आए बात करनी बाहर जाके करें, ठीक है। तो अब मैं भूल गई, अब मुझे नहीं याद आ रही बात। ये होते हैं, हम गद्दी पे बैठे होते हैं, हमें भगवान के द्वारा ये वचन दिए जाते हैं, क्योंकि कभी कोई ये ना कह दे कि नौटंकी कर ली और जी हाँ जी बाबा गोरखनाथ जी स्त्री पर नहीं आते हैं और ऐसे आगे, और हनुमान जी नहीं आते, कोई भी नहीं आता है, मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी नहीं आता है। जो कह देते हैं कि भाई काली आगे बुलाते, कोई भी नहीं आता, सभी के दूत आते हैं, सभी के दूत आते हैं, देवी देवता और ये बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती है, सब अपने हवा इसमें बैठे होते हैं, ध्यान में बैठे होते हैं, इनके असंख्य दूत होते हैं, और जहां इनका गुणगान किया जाता है वहां इनको भेजा जाता है, फिर वो हलचल महसूस होती है और वो आपका संकट काट करके जाते हैं, मेरा भी काट के जाएंगे और आप लोगों का भी काट के जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर मैं भजन करूं और भजन में आप मेरा साथ दें। तो हम यहाँ जरूरी नहीं है कि कोई माता ही आती है, यहाँ सभी आते हैं, हम कान्हा जी को बुलाएंगे, कान्हा जी भी आएगा, काला जी 16 कला संपन्न है, क्यों नहीं इतनी वो रखते हैं ना, जो कृष्ण के सब प्रेमी होते हैं, तो यहाँ सभी आते हैं, सात्विक देवता आते हैं, सभी आप लोगों का कष्ट काट करके जाते हैं, तब मुझे बाद में आप लोगों का काम करना आसान रह जाता है। इतने ज्यादा दूत भक्ति करने से इनके यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं कि मेरे लिए आप लोगों का काम बड़ा कम हो जाता है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि कभी ये मत सोचे कि हम 3 बजे के बाद जाएं और कीर्तन खत्म हो जाएगा और फिर मेरा दिमाग चाटने के लिए यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं कुछ नहीं दे सकती, मैं आप जैसा इंसान हूँ, आम लोग हूँ, आम लोगों की तरह गृहस्थ में हूँ, वैसी स्त्री हूँ जैसी आप है। हाँ, प्रभु का दीदार मेरे द्वारा आप कर सकते हैं, उस चीज के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप पहले आया करें, ठीक है। तो अगर जो बाद में आएंगे तो वो चीज नहीं लेके जा सकते हैं जो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।